ओम शांति। तो आज की जो सकार वाणी है वो है 11 मई 2023 की है। तो इसमें बाबा ने जो मेन हाईलाइट किया है वो तो एक तो वर्षे के ऊपर किया है। फिर हमारे गॉडली स्टूडेंट, बाबा ने बोला इस स्टूडेंट लाइफ क्या है, सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि इस पढ़ाई से तुम बनते क्या हो, राजाओं का राजा बन जाते हो। कितनी ऊंची प्राप्ति है और पुरुषार्थ कितना थोड़ा सा है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं उसका हम देखेंगे। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो एक ही बाप है। क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत ही कंफ्यूजन हो गया ना, सब कहते तो एक है लेकिन एक कौन है वो नहीं जानते। जिसकी महिमा हो रही है वो बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले हो। तो ये क्या है कि लॉटरी है ना। जो 21 जन्म हमें कोई चिंता ही नहीं, कोई फिक्र नहीं। और मैं तो ये मानता हूं पूरे 84 जन्म हमें कोई चिंता फिक्र नहीं होती। 21 जन्म की तो फुल गारंटी है, लेकिन 84 जन्म तक भी ना, लास्ट में भी हम उतना वो नहीं होते। लास्ट में भी हमें देखो कौन आके मिल जाता है। तो ये कलब कलब की बाजी है। अभी ये क्या है, जमा करने का युग है, धर्माओ युग है, फाउंडेशन है। अभी हमारी स्टूडेंट लाइफ है, जैसा हम यहाँ पढ़ाई पढ़ लेंगे पूरा हमारे कल्प वैसा भाग्य बन जाएगा। इसीलिए अटेंशन रखना है बहुत। ऐसे बाप के तुम सम्मुख बैठे हो, तुम जानते हो यह हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने लिए सर्विस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी बाबा क्या है, सर्विस से है। तो जैसा बाबा वैसे बच्चे, तो हम भी क्या है, सर्विस पर है। बाप हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते हैं। लौकिक में भी जो बाप होते हैं क्या करते हैं, बच्चों के ऊपर अपनी पूरी लाइफ कुर्बान कर देते एक माँ बाप। तो इसी ये रस्म कहाँ से बनी है, यहाँ से चली है। क्योंकि निराकार बाप आता है, कितना निस्वार्थ, उसे कुछ चाहिए भी नहीं, और हम बच्चों पे अपना सर्वस्व लुटा देता है। तो ऐसे बाबा पे के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपना सर्वस्व कुर्बान कर दो उस पे, मर जाओ मिट जाओ ऐसे बाबा पे। देखिए ऐसा बाबा फिर कभी नहीं मिलेगा। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है। लौकिक भी बाप बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाए, वो है की रचना के गुलाम। यह है फिर बेहद का बाप। ठीक है, तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। ठीक है, तो जो भी हमें करना है पूरा 20 नाखूनों का जोर लगा देना है। क्योंकि ये मेहनत बचा के क्या करेंगे, जो क्योंकि रियल आत्मा को जो खुशी होती है ना, जब अपना हम एक एक कण कण मतलब एक एक अंग क्या करते हैं, पूरा संपूर्ण स्वाहा कर देते हैं। जब पूरी पूरी अपने आप को लगा देते हैं ना, तो उसका जो आनंद है अमेजिंग। क्योंकि एक जो आत्मा को अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है। तो एक एक इंद्रिया कहती है कि आज आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से चलाया। क्योंकि ये भी क्या चाहती, ये नहीं चाहती भटकना, इसे भी पसंद नहीं है। किसी से भी इंद्रियों से बात करके देख लो, वो तो कहती है कि आप मुझे ऑर्डर में चलाओ। तो जिस दिन हम पूरा एक अच्छा राजा बन के अपनी पूरी कर्मेंद्रियों को चलाते हैं, हर चीज को सफल करते हैं, तो इसको खुशी होती है। और वो खुशी कोई भी चीज में नहीं है। ठीक है, तो अपना सर्वस्व अर्पण कर देना है।
फिर बाबा ने कहा, ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, सबका सदगति दाता, सबको सुख धाम शांति धाम में ले जाने वाला। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। समझते भी हैं माता पिता से फिर 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है, बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूं। जब श्रीमत पर चलो तब लायक बनो, कदम कदम पर मत लेनी है। ठीक है, क्योंकि श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ बनाएगी। ये अंडरलाइन करके रखना है। हर चीज कर्म करने से पहले सोचना है कि क्या ये श्रीमत के अकॉर्डिंग है, क्या ये बाबा से मैच करता है। ठीक है, तो फिर उसे अप्लाई करना है। क्योंकि मनमत परमत पर चल दिए फिर सोचे तो कोई फायदा नहीं। पहले सोचना समझना फिर करना। तो हर एक चीज की हमारे अंदर क्या हो, क्लैरिटी हो। और जिस इंसान के अंदर क्लैरिटी आ जाती है वही इतिहास रच के जाते हैं, क्योंकि उनका डिस्ट्रैक्शन ही खत्म हो जाता है। वो एक वन पॉइंटेड माइंड हो जाते हैं, और जिसका एक पे लक्ष्य एक ही निशाना हो जाता है, फिर वो लक्ष्य को ना पाए, इम्पॉसिबल है। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं बच्चे अब वापिस चलो। कल पहले मुआफिक तुम सबको ले जाने आया हूं। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एजेड हो गए हैं, उनको फिर से सत्व प्रधान बनाना है। तुम बच्चों की आत्मा सत्व प्रधान थी, तब गोल्डन एजेड वर्ल्ड थी। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, उसको सच्चा जेवर कहा जाता था। तब तो क्या हो गया, 1% भी सोना नहीं रहा है। ठीक है, खाद पड़ी हुई है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे, आत्मा उड़ने लग जाएगी। समझे? तो अभी क्या है, बाबा हमें सारी जो भी हमारे बंधन है, कर्म बंधन है, उन सब से मुक्त कराने के लिए आया हुआ है। तो उसके लिए क्या करना, बस बाबा की जो भी श्रीमत है, गाइडेंस है, बस उसे सिरमाथ ही रख करके चलते जाना। बाबा कहता है सब कुछ छोड़ दो, बस एक ही कर्म करो, बस श्रीमत पे चलो, बाकी किसी भी चीज की परवाह नहीं करो। क्योंकि परवाह किसकी करे, परवाह थी पार ब्रह्म की। जब वो मिल गया तो और काहे की चिंता। जब स्वयं वो हमारा सारथी बना है, वो हमें गाइडेंस दे रहा है, तो फिक्र किस बात की। लोक लाज की अब चिंता हमें नहीं करनी, क्योंकि लोक लाज की चिंता करेंगे तो क्या होगा। क्योंकि देखो अंत तक आपको जीना किसके साथ है, खुद के साथ है ना। और हमें हमारी आत्मा भी जानती है कि जो भगवान कह रहा है वही राइट है। तो बस हमें और सारी बातें भले जो होना है होने दो, बस श्रीमत पे चलना है, लेकिन युक्ति युक्त, गुप्त पुरुषार्थी। क्योंकि बाबा कहते हैं आपको क्या बनना है, गोपी बनना है। तो गोपी माना है क्या, गुप्त पुरुषार्थ करने वाली। फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम सो पूज देवी देवता थे, फिर हम सो पूज चंद्रवंशी बने, हम सो पूजी और पुजारी बनते हैं। बाप आकर पुजारी से पूजी बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ओके, क्योंकि बाबा आके कुछ नहीं करता, बस ये मुरली चलाता है और मुरली के द्वारा ही सारा काम कर देता है। ठीक है, तो मुरलीधर से प्यार माना है क्या, उसके मुरली से प्यार, उसकी मुरली के दीवानी बन जाना। जो इस मुरली में खो गया, समझ जाओ उसका जीवन सफल हो गया। ये मुरली ही नारायणी नशा चढ़ा देती है। ये मुरली जादू है। ठीक है, तो मुरली से तुम्हें दो चीजें शिक्षा लेनी है कि मुरली की तरह अपने आप को समर्पण कर देना।
और जो भी बाबा हमें मुरली के द्वारा श्रीमत दे रहा है, बस वही मेरे लिए मत है। बाकी चीजें सोचना, देखना, समझने की जरूरत नहीं। और बाबा ने एक बार बोला था, ज्ञान है ही क्या? एक बाप को याद करना ही ज्ञान है, बाकी उसके अलावा कुछ भी याद करना अज्ञान है। अंडरलाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर बाबा ने कहा, वहां तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो, परंतु इस समय की प्रहलाद को 21 जन्म चलती है। भारत पर ही सारा खेल है। सत्युग में जो देवी देवताओं का राज था, वह अभी आसुरी बना है। प्रजा का प्रजा पे राज है। बाप कहते हैं, बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल। बंदर का चित्र दिखाते हैं ना। इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं, इसीलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। बात इस समय की है। इसीलिए कहा जाता है रौरव नरक। बिच्छू टिंडन मिसल एक दो को काटते रहते हैं। समझ गए ना? तो ये दुनिया में है ही क्या? आसार संसार है, तो इस संसार से क्या दिल लगाना। इसीलिए कहा जाता है ईश्वरी अनुराग विषय बैराग। ये विषय बैतरणी नदी है। तो बस एक ईश्वर से अपनी बुद्धि की प्रीत लगानी है। उस वो हमारा सच्चा सच्चा मासूक है। वो हमारा सच्चा सच्चा हमसफर है। वो मेरा प्रीतम है। वही मेरा दिल आराम है, जो मेरे दिल को आराम देता है। तो बस एक पे कुर्बान हो जाओ ना, एक पे बलि चढ़ जाओ, तो बलवान बन जाएंगे। एक पे अपना सब कुछ व्हील कर दो, तो आपके अंदर व्हील पावर आ जाएगी। जो कुछ भी है समर्पण कर दो। फिर बाबा ने कहा, माया ने सबको डर्टी बना दिया है। भारत हेविन था, अब हेल है। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। बाप कितना समझाते हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे बाबा समझा नहीं देते हैं ना, तो कोई को झट निश्चय करते हैं कि बाप से वर्षा लेना। ठीक है। और जो देवी देवता धर्म की आत्माएं होती हैं, उन्हें फटाफट निश्चय होता है, क्योंकि उन्हें नया नहीं लगता, क्योंकि हम कल्प कल्प ये खेल खेलते आए हैं। तो उन्हों को ही निश्चय होगा। और कोटों में कोई कोई में कोई एक बिरला ही आता है, तो हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ पे क्या है। नहीं, वही आएंगे जो कल पहले आए थे। इस जैसा स्वीट फादर मिल नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। जब बाप मिले तभी स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए। बाबा कभी क्या करते थे कि बच्चे, पूरा दुनिया का चक्कर लगाओ, अगर ऐसा बाबा मिल जाए ना, तो मुझे छोड़ देना। आप क्या कहेंगे? है, मैं तो ये समझता हूँ, मेरा दिल तो यही गाता है, तेरे प्यार के आगे बाबा वो ताज भी फीका, वो तख्त भी फीका। मुझे तो सब कुछ फीका फीका नजर आता है, क्योंकि अनुभवी ही जाने इस प्रेम को। क्योंकि आत्मा की जो प्यास है, वो बस एक प्रभु से मिलन की रहती है। तो जितना हम उसमें डूबते जाते हैं, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जिससे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक नमक का पुतला सोचा कि सागर कैसा है। सागर को जानने के लिए उसमें गोता लगाया, और उसको जानते 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 वो सागर में ही विलीन हो जाता है। यही सच्चा सच्चा इश्क है। हम ऐसे उसमें खो जाए, खुद को ही भूल जाए, और हमारे अंदर केवल बाबा 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 ही रह जाए। फिर बाबा ने कहा, हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। हर एक आत्मा में इमार्टल पार्ट भरा हुआ है। ठीक है।
तो ये सारी बातें में क्या फ्री कर देती है, सारी जो भी परचिंतन प्रदर्शन है ना उसे फ्री कर देती है। क्योंकि परचिंतन प्रदर्शन ही क्या है, पर पतन का जड़ है। इसीलिए यहाँ हर चीज एक्यूरेट चल रहा है, तो सोचना किस बात का, बस फोकस सेल्फ, कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। ये स्लोगन दादी का मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाप आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ठीक है, तो जिनके सामने तीनों काल क्लियर होता है ना, तो फिर वो कहीं मूझते नहीं, ना ही उन्हें कोई चिंता कोई फिक्र रहती है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई भय होता है ना, लोगों को मौत का होता है कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि उनके सामने अंधेरा अंधेरा होता है। लेकिन बाबा हमें क्या करता है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दे देता है, हमारे सामने सारी बातें क्लियर करके रख देता है। तो इसीलिए हमें कोई चीज की चिंता फिक्र नहीं रह जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से शरीर पुराना चोला छोड़ेंगे, जाकर के वहां नया चोला पहनेंगे। तो ये खुशी रहती है ना, कि दुनिया में कहते हैं हाय मरा, लेकिन आप क्या कहते हो, ओहो अपने मीठे घर गया, अपने मीठे राज में गया। तो इसीलिए हमें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। फिर बाबा ने कहा माँ कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, सिरमत पे न चले दे अभिमान आया तो चोट लगी। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, फारकती दी तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं। अंडरलाइन। तो केवल और केवल एक का ही सुनना है, एक को याद करना है, एक को ही देखना है, एक से ही हमारा सारे संबंध है। जब एक में ही सब कुछ समाया हुआ है, तो दो की तरफ जाने की क्या जरूरत है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं उच्च पद पाना है तो रेस करो, और सारा रेस ही क्या है, याद पर है। बाकी सारे जो भी और सब्जेक्ट है वो सपोर्टिंग सिस्टम है याद के। क्योंकि सारे ज्ञान का जो सारी, जैसे बाबा ने कहा ना, क्या है, मन मना भाव हो जाओ। अभी ऊंच पद पाएंगे तो कलप कलप पाते रहेंगे। अंडरलाइन। एक कलप की बाजी नहीं, कलप कलप की बाजी है ये। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर कोई कहे ना कि सबसे बड़े अगर कोई सुख है रियलिटी में, सच्चा सच्चा सुख है, तो वो है पवित्रता। जब हम पवित्र बनना माना है क्या, सारे बंधनों से मुक्त हो जाना। और कहा जाता है एक सबसे जो थर्ड दर्जे का जीवन होता है ना, वो एक गुलाम का जीवन होता है। और माया क्या करती है, हमें गुलाम बना देती है इन इंद्रियों का। अब नरक से दिल हटा दो, शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं जहां तुम चैतन्य देवताएं राज करेंगे। तो क्या शिवालय का मालिक बनना चाहते हो, चाहते हैं? हम्म? तो उसके लिए क्या करना होगा? तो बाबा ने कहा फॉलो मदर फादर, सिंपल। फादर हमारा शिव बाबा, मदर ब्रह्मा बाबा। तो बस हमारे नैनों में वही घूमता है। हमारे भ्रिकुटी में कौन है, शिव बाबा, नैनों में ब्रह्मा बाबा। एक कंधे पे शिव बाबा, दूसरे कंधे पे ब्रह्मा बाबा। बस, और कुछ नहीं देखना है। बाबा ने कहा और अगर इधर उधर देखा तो खाई में गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे। इसीलिए गुड़चोर बनो, लेकिन फॉलो फादर मदर। अंडरलाइन। दूसरों को देखने में ही सब बहुत गिर जाते हैं। तो इसीलिए दूसरों को बाबा ने श्रीमत दिया है, दूसरों को देखना है नहीं। किसको देखना है, एक बाप को देखो। और गिरने वालों को थोड़े ना देखा जाता है, जो टॉप पे होता है उससे फॉलो करते हैं ना। तो वन को फॉलो करेंगे तो वन बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए, राजा भी तुम बनेंगे, तुम ही थे अब रंक बने हो। तो ये खेल है, राजा से रंक, रंक से राजा। क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट जाता है ना, वही सबसे लोएस्ट जाता है, फिर वो लोएस्ट ही सबसे हाईएस्ट जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, यहाँ जो गरीब बनता है ना, वो भाग्यशाली है।
तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। यह बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं, बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद ना किया तो माया थप्पड़ मार देगी। और रियल में हम कहते हैं ना, माया हमारी सच्ची सच्ची फ्रेंड है, क्योंकि उसके जैसा मैंने एक्यूरेट नहीं देखा। हम भले अपना काम एक्यूरेट नहीं करते, लेकिन वो अपना काम एक्यूरेट करती है। जहां हम थोड़ा भी ढील देते हैं अपने को, वो अपने ठप काम कर देती है। तो इसीलिए उससे भी हमें लेसन लेना कि वो अपना काम कितना एक्यूरेट करती है, तो हमें भी उसके जैसा एक्यूरेट काम करना। इस बार बाबा ने कहा था, माया भी आपकी क्या है, हेल्पर है, क्योंकि वही तो हमें परफेक्ट बनाती है, वही तो हमें याद दिलाती है कि गलत चलोगे तो मैं मारूंगी आपको। अरे तुम्हें जब भगवान गाइडेंस दे रहा था, इधर उधर क्यों देखते हो, उसकी गाइडेंस पे चलो ना। ठीक है, तो माया हमें गिराने नहीं आती है, और रियल में हमें अनुभवी बनाने आती है, परिपक्व बनाने आती है। तो फिर बाबा ने कहा, जो बाबा कहेगा सो करूंगा। ब्लड से लिख देना चाहिए, मैं रात दिन बाबा को याद करूंगा, शिव बाबा का हाथ पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूंगा। शिव बाबा कहते हैं बच्चों की संभाल करो। जो बच्चे, उनसे 2 मुट्ठी शिव बाबा की शरीर में लगा दो, फिर इनका एवजा तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से मिल बनेगा। प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। क्योंकि यहाँ देने कितनी क्वांटिटी से आप दे रहे हो, मायने वो नहीं रखता, मायने रखता है भावना। क्योंकि भगवान भावना का भाड़ा देता है। ठीक है, तो ऐसे बाबा पे क्या करना है, हमें पूरा पूरा बलिहार जाना है, पूरा पूरा कुर्बान जाना है। ऐसे बाबा का हाथ कभी छोड़ना नहीं है। तो बाबा का हाथ ही क्या है, श्रीमत। श्रीमत को सिर माथे रख करके हमें चलना है। तो हमारे जीवन क्या होगी, बहुत ही स्मूथ चलेगी कि बाबा पटरी पे हैं। पटरी पे चलेंगे तो कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं होगा। एक्यूरेट चलेंगे, एंजॉय करते जाएंगे। अभी मेहनत का जीवन नहीं है, ये मोहब्बत का जीवन है। और मोहब्बत माना क्या, जो आपकी पसंद वो मेरी पसंद, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। बाकी मोहब्बत में क्या करते हैं, अपने आप को कुर्बान करते हैं ना। ठीक है, वरदान है, एक समा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। एक समा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। क्योंकि हम भक्ति मार्ग से वादा करते आए ना, हे प्रभु जब आप आओगे तो हम आप पे कुर्बान जाएंगे, बलिहार जाएंगे। तो ये फिदा होना, कोई समझते हैं ना कि ये तो, इससे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे तो हमारा रहेगा क्या। तो बाबा कहते हैं, अरे प्यारे, ये मरना मरना नहीं है रे, ये मरना ही सच्चा सच्चा जीना है। क्योंकि इस दुनिया से मरते हो तो उस खुदा के, उस भगवान की गोद में पलते हो। क्या चाहिए। इसमें बाबा ने कहा, सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके महसूस किया है कि हम कल पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को बाप समा के पीछे फिदा किया है। क्योंकि सबसे लकीस्ट है वो जो अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं। बाप का तो बनते सब बहुत है, लेकिन ऐसे कोटों में कोई में भी कोई एक बिरला ही बनता है। वो चक्र लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना। आप मुए मर गई दुनिया, मरो मरो है योगी मरो, ये मरण है मीठा। ये मरना ही सच्चा सच्चा जीना है। तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना। हाजी बाबा, जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। स्लोगन है, बाबा के मिलन की और स्वर प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। बाबा के मिलन की और स्वर प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। तो इस विशेषता का हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि ऐसा बाबा कल्प कल्प में एक बार ही आता है, और कितने थोड़े समय के लिए आता है। उसमें भी हमें कितना समय मिला,
तो ऐसे बाबा पे हमें पूरा पूरा बलि चढ़ जाना, पूरा पूरा सच्चा सच्चा परवाना बनना है, क्योंकि उसके संग के रंग में रंग जाने का मजा ही कुछ और है। तो ऐसे की गीत है ना, रंग दे पिया मेरी ऐसी चुनरिया, धोबिया धोए रे चाहे सारी उमरिया। तो ऐसे उस प्रभु के रंग में रंग जाना है कि ये रंग कभी छूटे ना। ठीक है, अच्छा जी। ओम शांति।